हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों, एक भाई ने हमसे पूछा था कि पतंग चमकाने से क्या होता है। पतंग आप जब चमकाते हैं ऐसे ऐसे करके और चढ़ाते जाते हैं ऐसे, यानी पतंग आपकी यहाँ पे यूं किया, ऐसे किया, ये चमक, इसको कहते हैं चमकाना। ये थोड़ा सा नीचे करके फिर चढ़ा के ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं इधर उधर, ये चमकाते चमकाते ऊपर चढ़ा रहे हैं और ये चक्कर दे रहा है। ठीक है, ऐसे चमकाने से क्या होता है, अपोजिट पार्टी ये नहीं जानता कि ये इधर खींचेगा या कि इधर खींचेगा कि नीचे खींचेगा या कि ऊपर खींचेगा। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये खींचे तो हम मारे, मालूम पड़ा वो चमकाते चमकाते जब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे चक्कर दे रहा हूँ, उसके ऐसे ऐसे करने में ही उसकी पतंग कट गई ऊपर वाले की। कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसे ऐसे आप चमका रहे हैं, वो चक्कर दे रहा है, अंदाज़ा उसको नहीं मिल पाया, मालूम पड़ा चक्कर ऐसे इस तरह से चमका रहा है, ऐसे ऐसे चमका रहा है, वो चक्कर दे रहा है, जैसे ही उसका ऐसे मुड्ढा हुआ, यानी चमकाते समय वो पकड़ के पूरा खींच लिया उसने। तो चमकाने से ये होता है कि अगला आदमी ये नहीं समझ पाता कि ये किधर का क्या करेगा। ठीक है, और आपकी डोरी ऐसे ऐसे जो होती रहती तो अगले की समझ लीजिए कि वो रगड़ देगा, यानी जैसे रगड़, अगर किसी को ऐसे ऐसे करें और किसी की सीधी है तो वो ऐसे ऐसे करके वो सीधी सीधी होते होते ऐसे ऐसे हो रही ना, एक जगह पे नहीं रहती, तो वो चक्कर देगा। अगर मारना भी चाहता है तो ऐसे ऐसे हो रही है, उसमें उसकी पतंग कट जाती है अक्सर करके ऊपर वाले। चमकाने से ये सब चीज़ों का फ़ायदा होता है। और पतंग चमकाते चमकाते आदमी पकड़ के इधर खींच देता है। किसी ने अगर मारा, उसका मुट्ठा ऐसे हुआ तो ऐसे करके बहुत पावर से खींच दिया नीचे की तरफ, वो पट लग गई उसको। ठीक है, इस तरह ये सब चीज़ें चमकाने से इन सब चीज़ों का फ़ायदा होता है। तो चमकाने से पतंग पता भी चलती है, आपकी डोर भी सटीक रहती है, सीधी रहती है, लूज़ नहीं पड़ती। तो ये सब चीज़ें जो है चमकाने से इन सब चीज़ों का फ़ायदा होता है। और एक भाई ने हमसे पूछा था कि कोने वाला गद्दा नहीं समझ में है। कोने वाला गद्दा दोस्तों ये होता है कि अगर हम ऊपर से इस तरह से गए हैं ऐसे, ये ठीक है, यहाँ से पतंग उड़ी हुई है और ये चक्कर दे रहा है। ठीक है, हमने भी ये चक्कर दिए बराबर से, फिर ऐसे डुबोया, डुबोने के बाद में अभी भी वो चक्कर ही दे रहा है। आप देखें ज़्यादातर इसी तरह होता है कि तुम खींचो तो हम मारें, इस तरह का होता है। तो अपोजिट पार्टी अगर ऐसे चक्कर दे रहा है और इसने एक बार तो यहाँ आया चक्कर दिया, फिर दोबारा ये डुबोया थोड़ा सा और चक्कर दिया, अब ये जो है चक्कर देने का मतलब है डोर सीधी करके, जैसे ही मुड्ढा ऐसे बना, ये ऐसे करके गड़ोता हुआ इस तरह का मुड्ढा जो बाहर की तरफ जाता है, तो वो होता है कोने वाला गद्दा। और एक होता है, देखिए, ये बेड़ा गद्दा। मुड्ढा आप देखें पतंग का जब ऐसे हो जाता है, ये बेड़ा मुड्ढा है और ये होता है कोने वाला गद्दा। और ये होता है सीधा गद्दा, यानी एकदम जब मुड्ढा सीधा होता है तो ये होता है सीधा मुड्ढा। और सीधा गद्दा जब पड़ता है, जब कोई आदमी बाहर की तरफ भाग रहा है तो इसको पूरा, यानी अगर भाग रहा है, ये नहीं कि वो खींच के थपक्का मार दिया आपका सीधा चला गया, नहीं, वो अगर पूरा पूरा भाग रहा है ऐसे, तो आप क्या करें कि यहीं पास सीधा सीधा गद्दा आप जो है बाहर की तरफ का ना रहे, हल्का सा अंदर की तरफ हो जाएगा, तब भी और जो है मजबूत हो जाता है। और ये जो अंदर का मुड्ढा हो जाता है उसके हाथ तरफ ये होता है रुख। रुख होता है कि एक कोने की तरफ रुख होता है, एक बेड़ा रुख होता है, एक ऊपर उठता हुआ रुख होता है कि ऐसे करके ऊपर भाग रहे हैं। तो ये भागने वाला हो जाता है कि हमें पतंग बचाना है तो हम ऐसे भागेंगे, अगर वो खींचता जाएगा और हम भाग रहे हैं तो अगले की पतंग में डोरी छुल जाएगी तो वो कट जाएगा। तो ये होता है दोस्तों गद्दा। और गद्दा भी आप समझ गए होंगे कि एक तो हो गया कोने वाला गद्दा, एक बेड़ा, और एक कभी कभी और भी एक पेच होती है कि कोई आदमी ऐसे भाग रहा है तो आदमी इस तरह से करके और उसकी पतंग के पहले ही खींच लेता है, तो डोरी टच होने से वो कट जाती है। और ये पेच जो है ऊपर वाली, ये छन्ने भाई की अक्सर फेवरेट है कि ऐसे चलते हैं और ऐसे करके जब भागते हैं डोरी छूलने से वो कट जाता है। तो उम्मीद है कि हमारे भाई के कोने वाला गद्दा समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को आप लोगों को हमारे ख्याल से इस वीडियो से फ़ायदा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। देखते रहिए जे स्टाइल को। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।